कुंती को वरदान की प्राप्ति। यदुवंश के प्रतिष्ठित नरेश शूरसेन, जो भगवान श्री कृष्ण के पितामह माने जाते हैं, की एक सुंदर व गुणी पुत्री थी, पृथा। उसकी यशस्वी रूपछवि और सद्गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के चचेरे भाई कुंतीभोज ने संतान थे। उन्होंने शूरसेन से वादा लिया था कि उनकी प्रथम संतान उन्हें गोद दी जाएगी। वचन के अनुसार शूरसेन ने अपनी कन्या पृथा को कुंतीभोज को सौंप दिया। उनके घर आने के पश्चात पृथा का नाम कुंती पड़ा। बाल्यकाल में ही ऋषि दुर्वासा कुंतीभोज के महल में अतिथि के रूप में पधारे। कुंती ने वर्षभर अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से उनकी सेवा की। ऋषि अत्यंत संतुष्ट हुए और उसे एक अद्भुत मंत्र प्रदान किया, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके उससे संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासावश कुंती ने एक बार उस मंत्र का प्रयोग किया और सूर्यदेव का आवाहन किया। फलस्वरूप उसे एक अद्वितीय तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल से युक्त था। वही बालक आगे चलकर कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ। किंतु अविवाहित होकर संतान प्राप्त करने के कारण लोक भय से कुंती ने उस बालक को एक संदूक में रखकर नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। बहुत दूर एक सारथी अधिरथ को वह संदूक मिला। जब उसने खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर शिशु सो रहा था। संतान अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे अपने पुत्र की भांति पाला। इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण एक रथी के घर बड़ा होने लगा। समय बीतता गया और कुंती विवाह योग्य हो गई। राजा कुंतीभोज ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर के राजा और राजकुमार उस आयोजन में सम्मिलित हुए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी वहां आए। कुंती ने पांडु को अपना वर चुना और उनसे विवाह करके उनके साथ हस्तिनापुर चली गई। उन दिनों राजघरानों में बहुविवाह सामान्य था। पितामह भीष्म की अनुमति से पांडु ने मद्रराज की राजकुमारी माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन पांडु वन में शिकार के लिए निकले। संयोग से वहां एक ऋषि दंपत्ति हिरण के रूप में विहार कर रहा था। पांडु ने अनजाने में तीर चलाया और उन्हें घायल कर दिया। मरते समय ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि यदि वह किसी स्त्री से सहवास करेंगे तो उनका अंत निश्चित होगा। यह जानकर पांडु अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने राज्यभार त्याग कर अपने छोटे भाई धृतराष्ट्र को सौंप दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वनवास को चले गए। वहां वे संयमित जीवन जीने लगे। कुंती जानती थी कि पांडु संतान प्राप्ति में असमर्थ हैं, परंतु उन्हें वंश की चिंता सताती थी। अतः उसने दुर्वासा से प्राप्त वरदान की बात पांडु को बताई। उनकी सहमति से कुंती ने देवताओं का आवाहन किया और क्रमशः धर्मराज, पवनदेव, इंद्र तथा अश्विनी कुमारों के आह्वान से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त किए। सभी पुत्रों का जन्म वन में हुआ और वे वहीं ऋषियों के बीच शिक्षा पाने लगे। कई वर्षों तक पांडु अपने परिवार के साथ वन में निवास करते रहे। एक वसंत की मधुर ऋतु में जब सारा वन उल्लासित था, पांडु माद्री के साथ कुटी से बाहर निकले। प्रकृति की उस मधुरता में वह अपनी सुधबुद्ध भूल बैठे और ऋषि के शाप का प्रभाव हुआ। तत्क्षण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री इस दुखद घटना से इतनी विचलित हुई कि उसने स्वयं को ही इस मृत्यु का कारण मानकर अपने प्राण भी पांडु के साथ त्याग दिए। कुंती के लिए यह क्षण अत्यंत वेदनादायक था, परंतु पांचों पुत्रों के लिए उसने साहस और धैर्य दिखाया। वनवासी ऋषियों ने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें लेकर हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ पितामह भीष्म को उन्होंने संपूर्ण बात बताई। उस समय युधिष्ठिर की आयु 16 वर्ष की थी। पांडु की मृत्यु की सूचना जब नगरवासियों को मिली तो शोक की लहर फैल गई। सत्यवती, जिन्होंने जीवन में अनेक वियोग देखे थे, अब और कुछ सहन नहीं कर पाईं। वे अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन चली गईं। वहां उन्होंने तपस्या की और अंततः स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। संभवतः उन्होंने आने वाले महाभारत कालीन संघर्षों से स्वयं को दूर रखना ही उचित समझा।